बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। प्यारे साथियों, मुसलमानों की कितनी ही इजादात हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। हालांकि दुनिया की मुफीद और ज़रूरी इजादात बेशतर मुसलमानों और अरबों की मरहून मिन्नत है, और वो इस वक्त इजाद हुई है जबकि मुतमद्दिन दुनिया में कहीं यूरोप और अहले यूरोप का जिक्र तक न था। इनमें से बाज़ की तो जदीद साइंस नकल भी न कर सकी और बाज़ की नकल उतार कर इजाद का सहरा अपने सर सजा लिया। यूरोप वालों ने जाबिर बिन हयान को गेबर, इब्न रशद को यूरो, इब्न सीना को योना और इब्न हेशम को हैज़न कहना शुरू किया था ताकि इनका मुसलमान और अरब होना साबित न हो। यही वजह है कि आज हमारा साइंस का तालिब इल्म खालिद बिन यजीद, ज़िक्रिया राज़ी, बिन सीना, ख्वारिज़मी, अबू रेहान बैरूनी, अल-फ़ाराबी, बिन मस्कुया, बिन रशद, कुंदी, अबू मोहम्मद खुहब्दी, जाबिर बिन हयान, मूसा बिन शाकिर, बतानी, बिन हशीम, उमर ख़याल, मसऊदी, अब्दुल फ़ा और ज़हरावी जैसे अजीम साइंसदानों के हालात ज़िंदगी और साइंसी कारनामों से यकसर नावाकिफ़ है। आज मैं आपको मुसलमान साइंसदान बू अली सीना के साइंसी कारनामों पर रोशनी डालूंगी, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अबू अली हसीन बिन अब्दुल्ला बिन सईना तिब के तालिब इल्म और मुफ़क्किर थे। आप 980 सन ईस्वी में बुखारा के करीब अफशाना में पैदा हुए। तारीख़ इस्लाम में बुखारा दौलत सामानिया का दारुल हुकूमत करार पाया, जो कि सामानियों के दौर अरूज में इल्म व अदब के मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। अबू अली बिन सीना ने अपनी इब्तदाई तालीम बुखारा से हासिल की और 10 साल की उम्र में आपने कुरान और दीगर साइंसी मुतालिक में महारत हासिल की। आपने फ़लसफ़ी का इल्म कई तरह की यूनानी, मुस्लिम और इस मौजू के मुतबादिल किताबें पढ़कर हासिल किया। आपने इस दौर के जाने माने मुफक्किर अबू अब्दुल्ला मुतीली से मुंतफ़िक और फ़लसफ़ी के दीगर मौज़ूआत सीखे। कम उम्र में ही इब्न सीना ने तिब में इतनी महारत हासिल की कि आपकी शोहरत दूर दराज तक पहुंची। इसी शोहरत की बदौलत 17 साल की उम्र में सामानियों के बादशाह नूह बिन मंसूर की बीमारी का इलाज करने में कामयाब हो गए, जिनकी बीमारी को इस दौर के तमाम शोहरत याफ्ता डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था। आपकी इस कारकर्दगी की बदौलत जब बादशाह ने आपको इनाम से नवाजना चाहा तो आपने इनाम लेने के एवज इनसे एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब कर ली। इब्न सीना अपने दौर के मशहूर तबीब, मुफक्किर, कामूस निगार, साइंसदान और इल्म फल्कियात के आलिम थे। हयातियात में आपकी अहम शराकत आपकी मशहूर किताब कानून है, जिसे मगरिब में कैनन के नाम से जाना जाता है। ये कानून तिब का एक बुनियादी ढांचा है, जो मुसलमानों के ज़राए से हासिल जिसकी वजह से ये अपने दौर के मुस्तनिद इल्म अलामिया की किताब बन चुकी थी। इब्न सीना ने पहली दफ़ा एक साथी एनाटॉमी, गायनोकोलॉजी और बच्चों की सेहत को एक साथ वाज़ेह किया। फ़लसफ़ियाना हवाले से आपकी किताब शिफ़ा, आपकी यादगार फ़लसफ़ी तालीम के हवाले से वसीअ मालूमात पर मुश्तमिल है। आपने इस पूरे मौजू की दर्जा बंदी कुछ इस तरह से की: नज़रियाती इल्म, जो कि तबियात, रियाजी और माबानी तबियात पर मुश्तमिल है; शऊरी इल्म, जो कि अखलाकियात, मुआशी साइंस और सियासत पर मुश्तमिल है। इब्न सीना ने रियाजी, तबियात, मौसीकी और मुतबादिल मौज़ूआत में एक साथ शराकत इख्तियार की। मौसीकी के मैदान में आपने अल-फ़ाराबी के काम में ही मज़ीद बेहतरी की। फ़लसफ़े में आपकी किताब शिफ़ा के अलावा वन्नजात और इशारत है। बिस्तर मर्ग पर जब परेशानी ने आपको घेर लिया तो आपने अपनी अशिया गुरबा को अतिया कर दी, गैर मुनसिफाना फ़ायदे वापस कर दिए, गुलामों को आज़ाद कर दिया और मौत आने के दिन तक कुरान की तिलावत करते रहे। 58 साल की उम्र में जून 1037 में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वफ़ात पाई और ईरान के इलाके हमदान में आपको सुपुर्द खाक किया गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।